डोमिनार 2018 के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। ये बाइक मैंने ली थी 2018 में, और उस टाइम पर ये बाइक मुझे पड़ी थी ऑन रोड अप्रोक्स 2,10,000। और उस टाइम पर मेरे पास ऑप्शन 2-3 थे बाइकों के। एक ये थी, इसके अलावा एक KTM की 250 थी इस रेंज में, और यामा की भी थी। यामा R3 उस टाइम न्यू लॉन्च हुई थी, वो भी अप्रोक्स 180 या 190 के अप्रोक्स पड़ी थी मुझे। बट फाइनली डोमिनार मैंने चूज़ इसीलिए की क्योंकि वैल्यू फॉर मनी थी। 400 सीसी की बाइक है। 400 सीसी की बाइक मुझे नहीं लगता कि कोई इस रेट में आपको देगा। और जहाँ तक बात है इसकी राइड क्वालिटी की, मैंने अप्रोक्स 20,000 किलोमीटर ये बाइक चला ली है, और अच्छा है। बट कुछ कमियां हैं इसमें जो कि इसको क्या कहते हैं तो थोड़ी सी इंप्रूव करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जो आने वाले मॉडल हैं उन्होंने शायद इसको कुछ इंप्रूव किया हुआ भी है। तो पहाड़ों और प्लेन्स एरिया में आपको कैसा एक्सपीरियंस है होगा। और उसके बाद उत्तराखंड भी गया हूँ 1-2 बार, लैंसडाउन गया हूँ 1 बार, रामनगर गया हूँ 1 बार। तो 3-4 ट्रिप मेरे लगे हैं पहाड़ों का। तो पहाड़ों में तो अच्छा परफॉर्म करती है, हाईवे के लिए तो बनी ही है बाइक, हाईवे पे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पर हाँ, थोड़ी सी इसमें जो वाइब्रेशन की दिक्कत है वो तो है, और थोड़ा एक रिफाइनमेंट जिसे बोलते हैं वो चीज़ इस बाइक में नहीं है, जो कि अभी इनको इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास यामा की भी एक बाइक है, यामा के कंपैरिजन में तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर ओवरऑल अगर मैं इसको फिर भी बोलूँ तो एक अच्छी बाइक है, क्योंकि लुक वाइज भी देखो और मस्कुलर भी देखो, वेट के हिसाब से अगर हर चीज़ में कंपेयर करता हूँ तो मुझे अच्छी बाइक लगती है। अभी 20,000 किलोमीटर की चलने के बाद अगर मैं इसकी मेंटेनेंस की बात करूँ तो सर्विसिंग मेरी 3 या 4 बार सर्विसिंग हुई उसकी, पेड सर्विस। तो बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें ऐसा कुछ आता नहीं है। अभी लास्ट सर्विस में मैंने इसके क्लच प्लेट वगैरह चेंज करवाई थी, तो उसी में अप्रोक्स 7,000 के लगभग जो सबसे महंगी सर्विस है मेरी वो आई थी। नहीं तो ओवरऑल 2,000 3,000 बस इतनी कॉस्ट आती है। और एवरेज में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, एवरेज की काफ़ी कम है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 25 से 26 किलोमीटर ये देगी, पर मुझे नहीं लगता कि 20 किलोमीटर से ऊपर देती है। थोड़ा बहुत शायद मैं रब भी चलाता हूँ, उसकी वजह से भी शायद कुछ फ़र्क पड़ता हो, पर है मतलब इसमें एवरेज की दिक्कत तो है, माइलेज की दिक्कत तो है। अगर आप माइलेज के लिए इसको ले रहे हैं तो डेफिनेटली माइलेज वाली बाइक तो नहीं है। टूरिंग के लिए क्या फीचर्स इसमें और क्या है? फीचर इसमें, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। फीचर तो इसमें बहुत ही लोडेड फीचर लोडेड बाइक आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं इसमें। सबसे पहले तो ABS मिलता है आपको दोनों टायरों में, जो कि बहुत ही कम इस सेगमेंट की बाइकों में दोनों टायरों में मिलता है। अब तो आने लगा सब में, पर 2018 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर बहुत ही कम बाइकों में ये मिलता था ABS। और मैं तो 2-4 बार ABS को मतलब मुझे यूज़ ऐसा हुआ कि बिल्कुल एक्सीडेंट होते होते बचा। तो काफ़ी अच्छा काम करता है इसका ABS दोनों टायरों में। ABS अच्छा है, पर हाँ थोड़ी सी इसकी ब्रेकिंग में, पीछे वाली ब्रेकिंग में दिक्कत है। पीछे वाली इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है नहीं। मैंने KTM भी चलाई है, R3 भी चलाई है, उनके कंपेरिजन में इसकी ब्रेकिंग ले ले। पर हाँ इसका दोनों टायरों में ABS होने से इसमें कंट्रोल अच्छा हो जाता है। और सेकंड प्लस पॉइंट इसका जो है, इसका वेट भी इसका बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा वेट है। 180 kg की है, जो कि और बाइकों के कंपेरिजन में अच्छा खासा वेट है। तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इस बाइक में, अच्छी चलती है। और उस फीचर के अलावा जैसे अगर कुछ मीटर भी ऑन करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि ये चल चुकी है, एक सेकेंड, 20,343 किलोमीटर। तो 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, और इस बाइक ने अभी तक कभी धोखा दिया नहीं मुझे। मतलब रिलायबल बाइक है बोल सकते हैं इसको। लॉन्ग टूर पे जाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास तो खैर इतना बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं कि इसमें लॉन्ग टूर करूं, पर अगर कोई लॉन्ग टूर के लिए लेना चाहे इसे, कोई जिसे बहुत ज़्यादा शौक है, बाइक का एंथुसियास्ट है, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया बाइक है। और अब तो जो 2021 वाला मॉडल है वो भी मैंने एक बार चला के देखा था, वो तो उसमें रिफाइनमेंट भी थोड़ी बहुत है, प्लस उसमें कुछ अब गियर्स भी आने लगे हैं सेफ, जैसे इसमें विंडशील्ड दे देते हैं, यहाँ हैंड जो इसमें आगे लगते हैं वो दे देते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी है बजाज वाले। इसका मतलब है कि कुछ इम्प्रूव तो कर रहे हैं अपनी क्वालिटी में, पर अभी भी इनको इन कंपैरिजन अगर हम यामा और सुजुकी से कंपेयर करें तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनसे मैचअप करने में। पर हाँ, अगर आप एक कम पैसे में और एक आपको चाहिए कि एक स्पोर्ट्स बाइक हो कम से कम 300-400 सीसी की, क्योंकि 400 सीसी की बाइक मुझे नहीं लगता कि इस रेंज में कोई देता होगा। और एक 400 सीसी की बाइक चलाने का एक्सपीरियंस भी एक अलग ही है। ड्यूक आप 250 चलाओगे तो वो आपको एक फील नहीं आएगी। इसकी हैवीनेस, इसकी बॉडी, इसका वेट, वो सब एक आपको एक अलग फीचर देता है। तो ये बाइक मैं यही बस बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो कम पैसे में एक अच्छी बाइक लेना चाहते हैं, टूरिंग के लिए बाइक लेना चाहते हैं,
ऑफिस जाने के लिए तो डेफिनेटली बाइक नहीं है, कि अगर आप जस्ट इसको एक ऑफिस जाने के पर्पज से यूज़ करना चाहते हैं। लॉन्ग टूर के लिए ये काफ़ी मतलब अच्छी कारगर बिल्कुल, साबित हुई है। लॉन्ग टूर के लिए मैं बोलता हूँ बेस्ट बाइक अगर हिमालय को बोला जाए रॉयल इनफील्ड की, तो सेकंड नंबर पे तो 100% ये बाइक आएगी ही आएगी, क्योंकि अच्छी इसकी स्टेबिलिटी है, सब कुछ एकदम लॉन्ग टूर के लिए परफेक्ट बाइक है। थैंक यू ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए। आप